फिलिस्तीन के समर्थन में मुमरा बंद और एम गेट पर प्रदर्शन करने की अपील। शादाब खान ने मुमरा पुलिस की नोटिस के बाद ली वापस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी शादाब खान मुमरा बाजार परिसर में रहते हैं और संघर्ष संस्था से जुड़कर सामाजिक काम भी करते हैं। शादाब खान ने 4 नवंबर को एक वीडियो जारी कर और साथ ही पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए एक अपील की थी। फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा जो नरसंहारक युद्ध कार्रवाई की जा रही है, बमबारी की जा रही है अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटी और अन्य नागरिक ठिकानों पर, तो इसके विरोध में सीज फायर करवाने के लिए, युद्ध रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने के लिए मुमरा बंद और एम गेट पर प्रदर्शन कर इस मांग को पीएम ऑफिस तक पहुंचाने की बात कही थी। ये पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद लेकिन ये वीडियो जैसे ही कुछ खबरों में आया और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जो शादाब खान ने जारी किया था, उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोलटकर ने उन्हें 149 सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस दे दी। अब इस नोटिस के बाद जो है शादाब खान ने एक और वीडियो जारी करके बंद की अपील और फिलिस्तीन के समर्थन में किया जाने वाला प्रदर्शन एम गेट पर, ये दोनों जो है कार्यक्रम रद्द करने की और वापस लेने की घोषणा की है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देगी। जो नोटिस मुमरा पुलिस ने शादाब खान को दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 29 अक्टूबर को कौसा अर्लिन हॉल में मुमरा कौसा के मौलाना और यूनाइटेड मिल्ली फोरम और मुमरा कौसा के रहीवासी, इन्होंने सामूहिक तौर पर दुआ का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिससे पुलिस की परमिशन ली थी और उस परमिशन के दौरान यह भी तय हुआ था कि यह दुआ कार्यक्रम होगा और इसके अलावा इसके बाद कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन, निषेध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन या मांग प्रदर्शन, कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेगा। यह भी इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है। यानी कि एक बात मुमरा कौसा के तमाम उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो फिलिस्तीन में किए जा रहे नरसंहार से आहत है, इजराइल के युद्ध अपराध से आहत हैं। ऐसे अब कोई भी लोग जो है वो किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन, चाहे वो 4 दीवारी में ही क्यों ना हो, नहीं कर पाएंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शादाब खान है और मैं मुमरा का एक नागरिक हूँ, एक आम आदमी हूँ। जिस तरह इज़राइल बर्बरता से फ़िलिस्तीन के अंदर गाज़ा में ख़ास तौर पर छोटे छोटे बच्चों को, माँओं बहनों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को बम से मारते जा रहा है और कोई हिसाब से वो रुकने को तैयार नहीं है। अब तक 9000 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत देश में, जो गांधीवादी है, अमन पसंद है, हमारे देश से अभी तक किसी ने भी सरकार की तरफ से इज़राइल से यूएन के माध्यम से भी ये अपील नहीं की कि सीज़ फायर किया जाए, अभी इस युद्ध को विराम दिया जाए, रोक दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे देश से जो जहाँ से अमन का पैगाम निकलता है, वहाँ से ये पैगाम जाना बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से दुनिया भर में कि हम चाहते हैं कि अभी फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में सीज़ फायर हो, इज़राइल बमबारी बंद करे और बेगुनाह लोगों की जान जाना रुक जाए। इसीलिए मैं एक आम नागरिक होने के नाते आप सबसे, मुमरा कौसा के जितने लोग हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कल संडे के दिन 5 तारीख को मुमरा कौसा को बेगुनाह लोगों के समर्थन के लिए बंद रखें और जितनी माएँ बहनें हैं वो घर में बैठकर इबादत करें, उनके लिए दुआएं करें और जितने नौजवान हैं, जितने मर्द हजरात हैं, वो एम गेट पर सुबह में 11 बजे हाजिर हों। आप हाजिर होकर अपनी बेदारी का सबूत दें। हम यहाँ पर बैठकर, कोसों मील दूर बैठकर सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर सकते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश कर सकते हैं कि वो यूएन के माध्यम से कम अभी इज़राइल से सीज़ फायर की अपील करें और इस बर्बरता को रोकने के लिए हमें इस पैगाम को पहुंचाना होगा। आप लोग ज़रूर आइए वहां पर,
सुबह 11 बजे आइए और हम सब मिलकर एक साथ हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, हमारी जो सरकार है, उनसे ये अपील करेंगे कि बेगुनाह लोगों की जान और ना जाए। बच्चे दहशत के मामले में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं कि क्या आज हम मर जाएंगे। उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी हुई है, ऊपर से बम गिरता है, पूरा के पूरा घर हलाक हो जाता है। स्कूलों को बर्बाद किया उन्होंने, अस्पतालों के अंदर बम फोड़े जा रहे हैं, एम्बुलेंसेस को उड़ा रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स को उड़ा रहे हैं। ये हॉस्टेजेस हैं, ये हॉस्टेजेस है, जो गाज़ा के लोग हैं, ये हॉस्टेजेस हैं। इनको दुनिया भर के लोगों से मदद चाहिए। ये आवाज़ लगा रहे कोई हमारी मदद करे, कम से कम इतना तो बोलिए कि भाई रोक दीजिए। हम यहाँ बैठ के कम से कम इतना तो बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि भारत की तरफ से आप ये अपील कीजिए, आप अपील कीजिए यूएन के अंदर और इजराइल से कि इस सीज फायर फौरन किया जाए, इसको रोका जाए। कल जब यूएस ने, अमेरिका ने इजराइल से कहा कि सीज फायर किया जाए, फिलहाल इसे पॉज किया जाए, तो फौरन उनका जवाब आता है कि हम हरगिज़ नहीं रुकेंगे। तो क्या करना चाहते हैं ये? क्या ये पूरी की पूरी नस्ल वहाँ की बर्बाद करना चाहते हैं, सबको मारना चाहते हैं और लाइव हम बैठ के यहाँ तमाशा देखेंगे? हिंदुस्तान का इतिहास इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हम अमन पसंद लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, आप इस बात को हम सबको मिलकर के, मुमरा कौसा के लोगों को इकट्ठा होना होगा। हम यहाँ पर चैन से बैठ के 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, वहाँ पर 3-3 दिन तक एक गिलास पानी नहीं मिल रहा लोगों को पीने के लिए। कब तक सोए रहेंगे हम लोग? कब तक डरते रहेंगे कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी? हम क्या पाप कर रहे हैं? हम वहाँ पर जा कर के सिर्फ अमन की पैगाम देना चाहते हैं। अमन से हम पीसफुली वहाँ पर इकट्ठा होंगे और अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारी अपनी सरकार से, कि सीज फायर किया जाए फौरन। इस बात को आप इजराइल के पास रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आज सुबह में मुमरा कौसा की आवाम से 5 तारीख को 5 नवंबर को मुमरा कौसा बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, ऐलान किया था, अपील की थी। लेकिन जैसे ही आज हम परमिशन लेने के लिए गए थे सुबह में एम गेट में, जो हम 5 नवंबर को 11 बजे प्रोटेस्ट करने वाले थे, पुलिस के पास में जब हम परमिशन लेने गए तो उन्होंने हमारी परमिशन नहीं दी हमें, और उन्होंने हमें 149 का नोटिस दिया और हमसे कहा उन्होंने कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं या हमारे साथ जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होगी और उनके ऊपर केस दर्ज होगा। हम नहीं चाहते कि मुमरा कौसा की आवाम के ऊपर, नौजवानों के ऊपर किसी तरह का कोई FIR या कोई केस दर्ज हो। इसीलिए हम कल के जो मुमरा कौसा के बंद करने की हमने अपील की थी, हम वापस लेते हैं और हम कल के प्रोटेस्ट को भी वापस लेते हैं। जब हमें परमिशन दी जाएगी हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे, परमिशन लेकर के करेंगे, और फिलहाल हम इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।